बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कामिल कामरान और आप देख रहे हैं पोपापीडिया। जब वाला 8 मार्च वुमेंस डे मनाया जाता है, जहां पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली अवाम निकलती है, वहां पर मेरा जिस्म मेरी अल्लाह की मर्जी कहने वाले भी निकलते हैं। आज की ये रैली इसी के मुतल्लिक मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरा जिस्म उस अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा और इसके मुताबिक रैली निकाली जा रही है। यहाँ पे जो अवाम है उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे जानेंगे, उनके इजहार जानेंगे, उनके ख्यालात जानेंगे। स्टेडियम ना करना कभी भी जुदा, राजी होगा खुदा महबूबे खुदा, राजी होगा खुदा महबूबे खुदा, मेरी बहना दुपट्टा सर से ना हटा, राजी होगा खुदा महबूबे खुदा। मैम, क्या पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ पूरे नहीं हो रहे? जो औरत मार्च के नाम पर अवामुन्नास में बेहयाई फैलाई जा रही है इस माशरे में। सबसे पहले तो ये कि जो औरत मार्च के नाम पे इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जहाँ तक बात देखी जाए औरतों के हकूक़ की, तो इस्लाम में औरत को बहुत से हकूक़ ऑलरेडी दे दिए गए हैं, बल्कि सभी हकूक़ दे दिए गए औरत को। तो उसके बाद आई थिंक ये जवाज़ बनता नहीं है रोड्स पे निकल के और ये ऐसे बेहुदा बैनर्स उठा के निकलने का कि हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, औरत को हकूक़ मिले। पाकिस्तानी माशरे में देखा जाए तो औरत को पाकिस्तानी माशरे में भी हकूक़ मिले हैं, क्यों नहीं मिले? यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। जहाँ तक कश्मीर में अगर हम देखें तो वहाँ की औरत अगर बोले कि हाँ हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, तो बात समझ में आती है। कुछ मैसेज देना चाहिए जो हमारी माएँ बहनें घरों में बैठकर आपको देख रही हैं इस वक्त, क्योंकि आप भी रोड पे निकली हुई हैं और मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी कह रही हैं और एक किस्म का आप उनके लिए रहनुमाई कर रही हैं। उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि आप वही चीज़ है कि आप घर में रह के भी सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हो और आप बाहर निकल के भी बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना कोई गलत चीज़ नहीं है। मैम, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है औरतों के हवाले से। आप मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कहने वालों में भी शरीक हो सकती थी, लेकिन आप इधर क्यों आई? इसलिए आए हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है। और हकीकत यही है कि हम लोग जो हैं, हम मुसलमान, हमारी मर्ज़ी तो अल्लाह के इख्तियार के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी लॉबी है जो हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन को बुराई की तरफ लेके जा रही है, फहाशी की तरफ लेके जा रही है। तो हम भरपूर मज़ामत करती हैं। इस आलमी दिन ख़वातीन का दिन है और इसमें हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं जो हमारे इस्लाम ने हमें दिए हैं। अच्छा मैम, ख़वातीन के हकूक़ की बात आती है तो आज जैसे मियाँ वाली में एक छोटी सी 5 माह की जो नन्ही सी पड़ी सी थी, उसको गोली मार के बाप ने मार दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं यही बात आपको कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों का महवर, हम लोग अपना आप भूल चुके हैं, हम अपनी बुनियाद को हिला चुके हैं और उसकी वजह यही है कि हम अपने दीन से दूर हो गए। अगर हमारे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दीन की तालीम भी बताएं और उनको महवर ये बताएं कि अपने दिल के अंदर रब को रखना है, तो जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह की चाहत बसी होती है ना, फिर वो ये जुल्म नहीं करता। क्योंकि ये जुल्म उस वक्त होते थे जब इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, जब हमारा इस्लाम नहीं आया था। जब हमारा इस्लाम आ गया उस वक्त जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और इस्लाम का ज़हूर हुआ, उसके बाद बेटियों को कत्ल गारत करना से जो है मना कर दिया गया, उनको हकूक़ दिए गए। बेटियों के हकूक़ हैं जो उनको मिलने चाहिए, औरत के हकूक़ हैं उनको उसको मिलने चाहिए। सर, ये मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी निकालने का, इस रैली का इनकाद करने का मकसद क्या है? देखें जी भाई, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुस्लिम तलबा महाज का और इसमें हमारे जो भाई हैं, शहरियार भाई हैं, सरदार साहब हैं, उनका मैं मशकूर हूँ कि सबसे पहले तो उन्होंने इस बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक आवाज़ उठा के वो रोड पे आए और ये बताना चाह रहे थे कि देखें हमारा इस्लाम क्या कहता है, दीन हमें क्या कहता है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अब ये जो जिस तरफ निकलते हैं, ये जो उनका स्लोगन होता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो आप मुझे ये बताएं कि हम जो कह रहे हैं मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, क्या आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उनके अमर के बगैर आप सांस ले सकते हैं? तो बताएं इसका क्या जवाब है।
तो ये किस मकसद के लिए निकलते हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद इनसे पूछें तो ये कहते हैं जी हम औरतों के हकूक़ के बारे में निकलें। क्या पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ नहीं पूरे हो पा रहे इनके लिए? देखें, आप पहले मुझे ये बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इन्होंने क्या किस हकूक़ के लिए निकले? क्या ये आसिया अंद्राबी के लिए निकले? क्या ये आपकी असदीकी हमारी बहन कितने अरसे से वहाँ मुशक्क़तें काट रही है उसके लिए निकले? क्या वो जो मुस्कान जिसने इतने लोगों को, इतने दहशतगर्दों का, इतने गलीज़ लोगों का मुकाबला किया, ये उनके लिए खड़ी होती हैं? ये किस चीज़ के लिए निकलती हैं? और खातून औरत पर्दा है, मेरा कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है, तो ये क्या चाह रहे हैं? बुनियादी हकूक़ इसके अलावा क्या होते हैं? और औरतें ये क्या चाहते हैं कि औरतें सड़कों पे निकल आएँ और ये जो सब करके ये जो मैसेज देते हैं, क्या ये कोई पॉजिटिव मैसेज है? तो हम जी बिल्कुल इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। जनाब, क्या आप समझते हैं कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं? जी जी बिल्कुल, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहायशी हैं। और फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कहने वाले क्यों निकलते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो ये जो जुमला है ये है ही गलत, ठीक है। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी है, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी के बगैर जो है ना सांस ले सकते हैं, ना खा पी सकते हैं, और ना ही जो है वो हम कोई और काम कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल होगी, तब भी जो है वो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं।